राम राम दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग सकुशल मंगलमय होंगे। आज का जो वीडियो है TV9 उत्तर प्रदेश, और वीडियो में बात हो रही है जो आरक्षण को लेकर के कांग्रेस ने जो सेपा पाया है। कांग्रेस तो बोल रही है कि बीजेपी 400 पार आई तो आरक्षण ख़त्म कर देगी, संविधान ख़त्म कर देगी। ना बीजेपी ने कहीं अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, ना कहीं किसी बड़े नेता ने बोला है, फिर भी कांग्रेस को चिल्लाना चालू है। वहीं दूसरी जगह कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ ऐसे इशारे किए हुए और उनके भाषणों से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आए तो जो ST OBC का जो आरक्षण है वो मुसलमानों में बांट देगी। इसको लेकर के अग्निहोत्री जी ने डिबेट रखा हुआ है, और उसमें अग्निहोत्री जी ने विपक्ष को और कांग्रेस को ऐसा धोया, धोबी पछाड़ ऐसा धोया है कि कांग्रेसी ज़िंदगी भर याद रखेंगे। और ये लोग कोई तथ्य पे बात ही नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो और एंजॉय करिए। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। ऋचा राजपूत, आपने चुनाव को मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि एक तीर से वो सारे निशाने हम साध लें जो हमारे यूएसपी रहे हों। क्या अब इस बार हो गया? अब इसको मोदी की किस्मत कहिए, विपक्ष के लिए संकट कहिए, जो कहिए भाई। दलित, पिछड़ा और मुसलमान तीनों पिच एक स्ट्रोक से साध ली। कांग्रेस पिछड़े और दलितों का आरक्षण काटना चाहती है, एक लाइन दलित और पिछड़े लामबंद हो। फिर दूसरी लाइन जो भाजपा की अपनी यूएसपी है, जो पिच उसकी अपनी है पुरानी, वो रिजर्वेशन काट के मुसलमानों को देना चाहती है। लो कर लो बात। और ये मामला कितना वो है, अमित शाह का जो वीडियो फर्जीकरण उसका किया गया और जारी किया गया आरक्षण वाला, इसका मतलब है कि विपक्ष को भी लग रहा था कि मोदी की बात हिट हो रही है। नावेद जी, इसको इस ढंग से भी देखिए। इतना दुस्साहस किसने किया कि अमित शाह का वीडियो फेंक कर बना दिया आपने? क्या अब उसमें बड़ी बड़ी गर्दनें नप रही, 5-6 नप चुकी। भगवान का आशीर्वाद रहा तो 24 घंटे में 25-30 लोग अंदर हो जाएंगे। एक मुख्यमंत्री भी कल तलब किए गए कि फोन और मोबाइल समेत आओ। क्या आप जानते हो वो घाट तक छोड़ के आते हैं, बीच में तो छोड़ते नहीं। तो घाट तक जाएंगे, सरसैया घाट तक छोड़ने। खैर ऋचा राजपूत, क्या आपको लगता है 3 से 7 चरण जो बचे हैं, 3 से लेकर 7 तक, उनमें अब रिजर्वेशन, OBC, दलित और मुसलमान, ये जो पैकेज है यही चलेगा? आपने एक लाइन बोली, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी मुझे इस पैनल में शामिल करने के लिए। आपने एक लाइन बोली कि आप लोग के सारे तीर एकदम निशाने पे कैसे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जनता ये कहती है, जाके प्रिय न राम विदेही, उन्हें वोट कदापि न देही। जो 22 जनवरी के बाद ये नारा चल चुका है। अब ये लोग सुन इसलिए नहीं पाते क्योंकि कार्यकर्ता जमीन पे नहीं है। दूसरी कमाल की बात यह है कि 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से, 70 साल तक कांग्रेस ने चलाई। तब इन्होंने कभी भी जातिवाद और धर्म विशेष की बात नहीं करी कि कहीं पर भेदभाव हो रहा है। लेकिन आज जब इन्हें लग रहा है कि अब तीसरे चरण के बाद इनकी हार क्लियर है, तो ये अपना इतिहास दोहरा रहे हैं। अब इन्होंने, अखिलेश यादव ने कभी भी पीडीए का नाम नहीं लिया। मुलायम सिंह यादव जी के मुंह से हमने कभी भी पीडीए का नाम नहीं सुना। तब पीडीए का मतलब होता था परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सफाई परिवार एंड माइनॉरिटीज, और इसका तो उदाहरण है। अब इनको हम ये बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई कैसे आरक्षण में। 1-2 उदाहरण के साथ, 2005 और 2006 में लगभग 22,000 सिपाही भर्ती हुई थी, जिसमें 70% जातियां, अमिताभ जी, केवल एक ही जाति की थी, 70%। उसके बाद, और ये गजब की बात देखिए कि 55 भर्ती वोट में 22 भर्ती वोट रिजल्ट बदलते रहे, क्योंकि कभी चाचा की लिस्ट जाती थी, कभी पापा की लिस्ट जाया करती थी। और जब मायावती जी सरकार में आई तो उन्होंने जांच बैठाई, जिसमें 18,000 के आसपास सिपाही निलंबित हुए और 25 के आसपास अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। उन ओबीसी जाति में क्या कश्यप नहीं था, बनिया नहीं था, लोधी नहीं था, ठाकुर नहीं था, पंडित नहीं था? चलिए आप बात कर रहे हो तो आपसे मैं ये कह रही हूँ कि आप केवल सैफई जाति और एक धर्म विशेष की जाति करते आए हो। दूसरा उदाहरण, वो तो ये कहिए कि धन्य हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो ये SC ST का आरक्षण नहीं खा पाए।
लेकिन इन्होंने एसटी एसटी में भी क्या गजब किया। 2011 और 2012 में एक इतिहास प्रवक्ता भर्ती जो सीधी भर्ती थी, उसके 15 पद निकले। और कमाल की बात देखिए कि केवल 7 पद भरे गए, और वो भी यादव जाति के। इसका मतलब, और जो एससी एसटी थे वो छोड़ दिए गए, मतलब खा गए भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने तो आरक्षण के नाम पे जो किया है ना, अगर उसका इतिहास अगर अमिताभ जी भी निकाल देना, वो तो मुझे लगता है कि जब मेरे बोलने की बारी से पहले सारे पक्ष वो रख चुके होते हैं एकदम क्लियर। अब थोड़ा अखिलेश यादव जी का हाथ पकड़ा देते हैं स्टालिन जी के हाथ में, और पहुंचते हैं तमिलनाडु में, क्योंकि मंच तो अखिलेश यादव साझा करते हैं ना उनके साथ, और वो तो खुलेआम हिंदुत्व को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं। अब आइए कांग्रेस पे। कांग्रेस कहती है कि जात पे ना पात पे मुहर लगेगी हाथ पे, यही तो नारा था इनका। आज खुलेआम कहते अब तो हम जातिगत वो कराएंगे, गणना कराएंगे। जातिगत गणना किसकी कराएंगे? आप एक एक्सरे लेके घूम रहे हैं। देखिए, मैं एक डॉक्टर भी हूं, तो जब एक एक्सरे मशीन काम करती है तो वो तो कोई धर्म विशेष देखती नहीं, सबका एक्सरे करती है बराबर। लेकिन आपने तो 1995 में जिस वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत दी है, वो तो अगर आज ये कह दी कि राष्ट्रीय भवन मेरा है, राष्ट्रपति भवन, तब तो आपको फिर तो बड़ा दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे इधर उधर के। तो आप मुझे ये बताइए कि आप जब अपना मैनिफेस्टो लेके आते हैं और ये कहते हैं कि हम सारी जातियों को बराबर कर रहे हैं, तो उसमें वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं जो वक्फ बोर्ड के एक आयोग से जुड़े हुए हैं? आपने तमिलनाडु में, कर्नाटक में इसका उदाहरण प्रस्तुत भी कर दिया है। मतलब आप गजब देखिए कि कर्नाटक में टोटल 32% आरक्षण, 32 में से इन्होंने कमाल क्या किया कि ओबीसी का आरक्षण खाएं कैसे, तो इन्होंने 37 जातियां जो मुस्लिम की थी उसको ओबीसी जाति बना दिया, और टोटल 32 का 23% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। सेम यही काम इन्होंने तमिलनाडु में किया, 7% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। तो ये जो कर रहे हैं वो नया इतिहास नहीं, ये तो अपना इतिहास दोहरा रहे हैं, क्योंकि इनको अब हार दिख रही है, तो इन्हें लग रहा है कि जो कम से कम 20% है इसको हम साध लें। और ये जो हमारे प्रवक्ताओं ने एक दो छोटी छोटी चीजें बोली, जैसे कोविशील्ड, तो भाई साहब जब एक कफ सिरप भी आप खरीदने जाते हैं ना, तो उसके पीछे भी कॉशंस लिखे होते हैं छोटे छोटे, और कॉशंस इतने होते हैं ना कि आप दवा में लास्ट में कुछ कुछ तो दवाइयों में डेथ भी लिखते हैं रेयर केसेस में। तो आप ये सोचिए कि भारत किस तरीके से कोविड की उस महामारी से निकल के आया, जिसकी दूसरे दुनिया में उदाहरण प्रस्तुत किए गए, और आप उसका मजाक बनाया करते हैं आज। ठीक है, नावेश को बड़ा देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वहीं गठबंधन का चेहरा, यहाँ खड़गे जी और राहुल जी तो है नहीं। राहुल जी तो खुद ही लड़ेंगे, यही नहीं तय हो पा रहा। खबरें आ रही कि ना प्रियंका जी लड़ेंगी ना राहुल जी लड़ेंगे, टाटा बाय बाय खटाक। तो मसला ये है कि अखिलेश यादव ने, कोई मुझे बता रहा था, मैंने चेक नहीं किया, किसी ने बताया कि कुल 4 मुसलमानों को टिकट दिया, और ये मुलायम सिंह से लेके अब तक के लोकसभा के सपा के जीवन काल में चुनाव में सबसे कम टिकट है मुसलमानों को। तब जो उनका जो MY का फॉर्मूला पाए थे दो, एक M एक Y, वो दोनों नहीं हिल जाएंगे। यादव भी जो 5 हैं वो अपने ही हैं, नॉन फैमिली यादव भी नहीं टिकट पाया, और मुसलमान भी कुल 63 में से 4 पाया। ऐसा बताया गया, हो सकता है एक आध नंबर ऊपर नीचे हो, लेकिन सामान्यतः मुलायम सिंह से लेकर अब तक जो भागीदारी मुसलमानों को सपा की लिस्ट में मिलती थी लोकसभा की टिकटों में, वो नहीं मिली। क्यों? देखिए, अखिलेश यादव ये बात जान रहा है कि उनका मानना है कि मुसलमान बड़ी मुसीबत में है, बड़ी कठिन स्थिति में है कि मुसलमान चाहता है कि भाजपा सरकार चली जाए, बस उसकी एक ही इच्छा है। ये अखिलेश यादव का मानना है, और उनका ये भी मानना है कि मुसलमान को अगर हम जितना भी इग्नोर करेंगे जाएगा कहां? कोई प्लेटफॉर्म नहीं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है ही नहीं उसके पास। वो आखिरकार हम एक भी टिकट नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, तब भी वो मुझे ही वोट देगा। आखिर जाएगा क्या? क्योंकि कांग्रेस के साथ भी गठबंधन हो गया है, कांग्रेस में छटक भी नहीं सकता। बसपा के बारे में ऐसी धारणा बना दी गई है कि वो बी टीम है, वो तो भाजपा को जिताती है, इतने ज्यादा ये धारणा बना ली गई है। तो मुसलमानों वही होता। अब ये 2 चरणों में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि 90% 80% खचा साइकिल साइकिल साइकिल। इस चीज को वो समझ गए हैं अखिलेश यादव, और कह रहे हैं कि ये जाएगा कहां, तो हमारा गुलाम ही है। ये एक भावना है, और उसका वो फायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो बात मेन आपकी चल रही है आरक्षण की ये बात जो चल रही है, मुझे लगता है कि एक धारणा भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, और मैं समझता हूं कि ये वो भावना अगर हिट हो गई तो भाजपा के लिए बड़ी फायदेमंद होगी कि
आरक्षण हम तो हमेशा सलामत रहेगा आरक्षण हमारे होते हुए। अगर कांग्रेस आ गई तो पिछड़ों का, दलितों का सब आरक्षण जो है मुसलमानों में दे दिया जाएगा। ये बड़ी शिद्दत के साथ में पूरे देश की जनता, पिछड़ों दलितों के बीच में ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी है कि साहब अगर कांग्रेस सरकार आ गई और उन्होंने दलीलें भी कुछ दी हैं तो ये मुसलमानों का तुम्हारा आरक्षण चला जाएगा। आरक्षण खतरे में तो तब है जब कांग्रेस आ जाए। और अगर ये बात जगह कर गई जनता की तो ये मान के चलिए कि मेजॉरिटी जो है करीब 70% खपाखप निकलेगी घरों से और 70-75% वोट पड़ेगा। तीसरे चरण के चुनाव की वोट प्रतिशत ये बता देगा कि भाजपा के इस मुद्दे को जनता में कितना असर हुआ है। अगर असर होगा तो मान लीजिएगा 75% वोट पड़ेगा, लेकिन असर शायद इसलिए नहीं पड़े क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल बस 5 सेकंड में अपनी बात पूरी कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस कोई भी दल जितना बेवकूफ से बेवकूफ भी दल होगा तो उसको नंबर्स तो पता होंगे ना। मुसलमान 17-18% है, दलित पिछड़ा 70% से ज्यादा है, यानी मुसलमानों का सारा आरक्षण देके जीवन भर के लिए सत्ता से नहीं बाहर चले जाएंगे। 70% लोगों को आप नुकसान पहुंचा के 18% वोट का क्या करेंगे? ये बात पब्लिक अगर समझ गई ना तो भाजपा इस बात को नहीं मानेगी। जी अरविंद जी, मैं एक सामान्य व्यक्ति को जो बात समझ में आए उस ढंग से एक सवाल फ्रेम करता हूं। मेरी समझ है, थोड़ा बहुत हम भी देश में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, इस नाते एक मेरी भी समझ बनती है। मेरी समझ है कि इस देश का ननकू और मैकूलाल और मेवालाल सब जानते हैं, और मुर्मू और मुंडा सब जानते हैं, कोई माई का लाल, मेरे शब्द माइंड करिए, कोई माई का लाल कितना भी च्यवनप्राश खा के सरकार में आ जाए, कितना भी च्यवनप्राश खा के सरकार में आ जाए, भारत से आरक्षण को नहीं हटा सकता। ऐसा मैं मानता हूं कि जनता इस बात को मानती है। कोई कुछ कहे क्या, वो जानती है आरक्षण नहीं जा सकता, लेकिन आरक्षण में अदला बदली हो सकती है। ये बात भी लोग जानते हैं कि हाँ ये खुरापात हो सकती है, हमारा कुछ काट के उधर दे दिया जाए। इस देश में दलित 1% आरक्षण ओबीसी के लिए छोड़ने को तैयार नहीं, ओबीसी 1% आरक्षण दलित के लिए छोड़ने को तैयार नहीं। आरक्षण ऐसी चीज है क्या? तो जब ये प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है अपने उम्मीदवारों का कि जाइए जनता के बीच में और बताइए कि कांग्रेस आपका आरक्षण छीन कर, काट कर, लूट कर, जो भी शब्दावली हो, मुसलमानों को देगी, तो ओबीसी दलित वर्सेस मुसलमान, इस लड़ाई में तो फिर तस्वीर दिख ही रही, फिर चुनाव में क्या बनेगी? अरविंद जी। अमिताभ जी, आपने नावेद भाई से एक सवाल किया था कि 2 कहानियां देश में चल रही हैं, एक भाजपा की, एक कांग्रेस की। भाजपा कह रही है कि आपके आरक्षण को काट करके मुसलमानों को दिया जाएगा, कांग्रेस कह रही है कि संविधान बदल देंगे। इन दोनों को मैं आपके हर डिबेट में एक शब्द को सुनता हूं, आंखों देखी, आप कहते हैं बराबर। मैं उसी के इर्द गिर्द इस सवाल को रखता हूं। देखिए 10 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, जो सत्ताधारी दल जो है जम्मू कश्मीर से 370 हटा सकता है, इतनी कुवत रखता है, देश में नोटबंदी जो है लागू कर सकता है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, तो अगर उसके अंदर इतना साहस अगर रहता संविधान बदलने की, जिसकी चर्चा कांग्रेस बार बार कर रही है, उसकी ऐसी नियत रहती तो शायद वो भी करने की वो हिमाकत कर सकता था अगर उसकी मंशा रहती तो, क्योंकि उसके पास इतना पावर था। 33% महिलाओं को आरक्षण को लेकर के, ढेर सारे निर्णयों को लेकर के युगांतकारी निर्णय लिए गए 10 साल में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए सरकार थी, संविधान में कहीं भी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। इस देश का जनमानस पूरी तरह देख चुका है। वो कहते हैं ना कि झूठ की जुबान जो है बुढ़ापे की जान की तरह होती है। दूसरी तरफ जो इस बात को, जिसका आपने जिक्र किया कि आरक्षण में फेरबदल किया जा सकता है, इनका काट के उनका काट करके दिया जा सकता है, इस मामले में रोशनी में यह पकड़ी जा चुकी है। कांग्रेस इस बात को भारतीय जनमानस विश्वास कर सकता है। एक तो वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास जैसी बात कांग्रेस करती है कि वो संविधान को बदल देंगे, वो कपोल काल्पनिक बातें हैं। ये देश का हर व्यक्ति जानता है कि बाबा साहब के संविधान को बदलने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ, उसके कुछ प्रावधान है, उसमें फेरबदल जनहित में होते रहते हैं। लेकिन जिस तरह कांग्रेस प्रचारित कर रही है, कहीं ना कहीं जो अपने फंदे में फंसी है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के अखाड़े में फंस गई है। अगर ऐसा नहीं होता अमिताभ जी, तो फिर जो है एक मुख्यमंत्री राज्य का
गृह मंत्री का जो है फेक बना करके वीडियो चलाने की हिम्मत नहीं करता। कहीं ना कहीं ये डर रही है कांग्रेस कि यह बात जो है पर्कुलेट कर रही है, लोगों के समझ में आ रही है कि किस तरह से दलितों का, पिछड़ों का हक और हिस्सा मारने की कोशिश हो रही है। और प्रधानमंत्री से बहुत करीने से अपने ब्रिगेडियरों के जरिए, लेफ्टिनेंटों के जरिए जमीन पर जो है उतारने की पूरी तरह से शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। अमिताभ ठीक जी। है अरविंद जी।